विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए कमर कस ली है। संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के करीब 193 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर कर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि आयोग अब एक स्वतंत्र संस्था के बजाय सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन गया है। तो क्या जाने वाली है ज्ञानेश कुमार की कुर्सी? जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि विपक्ष उनके खिलाफ संसद के दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया है। लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं और अब इसको लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि चुनाव आयोग अब एक स्वतंत्र संस्था न रहकर सरकार का एक टूल बन गया है। इस प्रस्ताव में 7 आरोप लगाए गए हैं। चुनाव आयोग को निष्पक्ष संस्था के बजाय सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हथियार बना देना, एसआईआर प्रक्रिया के जरिए बिहार और बंगाल में लाखों गरीबों और वंचितों के नाम वोटर लिस्ट से हटाना, विपक्ष के प्रति सख्त और सत्ताधारी दल के प्रति नर्म रुख अपनाना, विपक्षी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाना, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के बावजूद आधी रात को आनन फानन में की गई नियुक्ति पर सवाल, चुनाव से ठीक पहले नियम बदलकर करोड़ों वोटर्स को अनिश्चितता में डालना, कर्नाटक जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट में हुई धोखाधड़ी की निष्पक्ष जांच न होने देना और मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट और मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज देने से साफ इनकार करना। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है, जो कि विपक्ष पहले ही दे चुका है। अब विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग नागरिकों के वोट का अधिकार सुनिश्चित करने के बजाय नागरिकता तय करने वाला ट्रिब्यूनल बन गया है। 23 मार्च को जब संसद की कार्यवाही शुरू होगी तो यह मुद्दा सदन में उठेगा। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो पारदर्शिता, सीसीटीवी फुटेज जारी करने में आनाकानी और कर्नाटक जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट में हुई धोखाधड़ी को लेकर सरकार और चुनाव आयोग को घेरेंगे। अब देखना यह है कि ज्ञानेश कुमार अपना बचाव कर पाते हैं या फिर विपक्ष अपनी मुहिम में कामयाब साबित होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।